नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल मुंबई में एक नई मीटिंग चल रही है। मीटिंग ये खान गैंग की है, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो रही है। हिंदू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ करने वाले खान गैंग, हिंदू संस्कृति को किसी तरीके से कमजोर करने वाले ये सारे बड़े एक्टर सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जिसकी बीवी को लगता है कि भारत में रहने में घुटन होती है, ये आमिर खान तुर्की जाता है, जहां से भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चलती है। ये एर्दोगन पाकिस्तान का समर्थन करता है, पाकिस्तान को ड्रोन देता है भारत पर अटैक करने के लिए, और आमिर खान छुट्टी मनाने के लिए वहां जाता है, राष्ट्रपति की पत्नी के साथ मिलता है और उसके बाद कहता क्या है कि देखो, भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उसके कारण वहां रहने में घुटन होती है। कमाएंगे यहां से करोड़ों करोड़ रुपया, कमाकर अय्यासी करेंगे उन देशों में जाकर, खर्च उन देशों में जाकर करेगा, शूटिंग उन देशों में जाकर करेगा जहां पर इसके अपने एजेंडे जस्टिफाई होते हैं। समस्या इन लोगों के साथ यही है, जिसकी वजह से आज बाइकॉट की बात चली, इन लोगों की गद्दारी सामने आई, हंगामा खड़ा हुआ, और अब तो बीसीसीआई से लेकर अमित शाह तक ये सब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हिंदुओं का गुस्सा जिस कदर आगे बढ़ा है, अगर इसको शांत नहीं किया गया तो फिर विस्फोट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता बदली इसलिए गई है क्योंकि पिछले 60-70 सालों से यही चल रहा था। पिछले 60-70 सालों से सत्ता पर बैठे पार्टियां, उसके नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करती रही, हिंदुओं की भावनाओं को दबाती रही, और इसीलिए हिंदुओं ने एकजुट होकर एक साथ आकर सत्ता परिवर्तन करवाया और देखा कि जिस तरीके से अगर धर्म की रक्षा करनी है, संस्कृति की सुरक्षा करनी है, तो हमें पॉलिटिकल रिलीजियस क्लास बनना पड़ेगा। मतलब केवल रिलीजियस क्लास बनने का मतलब यह नहीं है कि मंदिरों में जाओ, पूजा पाठ करो, घर में दीपक जलाओ, और जब वोट देने के लिए आओ, सत्ता परिवर्तन की बात आए, तो उस समय हिंदुत्व आपके अंदर न दिखाई पड़े। जैसे साउथ इंडिया के हिंदू हैं, उनके अंदर धार्मिक भावनाएं तो है, बेहतरीन बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिर जाएंगे, घर के आंगन में दीपक जलाएंगे, टीका लगाएंगे और पूरे हिंदुत्व का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, वो बेहतर धार्मिक प्रदर्शन कर पाते हैं, जुड़े हुए भी रहेंगे। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल रिलीजियस क्लास की बात होगी, वैसे ही वो भ्रमित हो जाएंगे, वहां स्टालिन जैसे लोगों की पार्टियों को समर्थन दे देंगे, जिसका बेटा उदयनिधि स्टालिन कहता है सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया की तरह है, इसका सफाया होना चाहिए। यही रिलीजियस पॉलिटिकल क्लास ना होने का खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ रहा है कि हिंदुओं को अपने धर्म संस्कृति को बढ़ाने की बजाय वहां पर क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी बढ़ रहा है। वहां घरों में लड़कियां, वहां के एक परिवार में 3 लड़कियों में से 2 लड़कियां क्रिप्टो क्रिश्चियन बन गई, पता ही नहीं चला घर में ईसा मसीह कब चले आए। वहां पर जो इस्लाम का एजेंडा चल रहा है, केरल के अंदर जो स्थितियां बदली है, उसी का नतीजा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल रिलीजियस क्लास बन ही नहीं पाए। उनको लग ही नहीं रहा था सत्ता पर कोई हो, मुझे क्या काम है, तो सत्ता पर जो बैठा रहेगा संरक्षण वही देगा। आज वही स्थिति आ रही है। इन लोगों को समझ नहीं आया कि बॉलीवुड बदल चुका है, देश में राजनीतिक माहौल बदल चुका है, हिंदू जाग चुके हैं। अगर हमने गलतियां ऐसे ही दोहराई तो उसके बाद ये अय्यासी खत्म हो जाएंगे। शाहरुख खान को यह समझ नहीं आया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहा है, और वो बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीद रहा है केकेआर के लिए। तो फिर हिंदुओं ने जब हंगामा किया, जब उसकी पूरी कुंडली खोली, जब खान गैंग को गद्दार साबित किया गया, तो उसके बाद स्थितियां बदल गई। सरकार को भी लगा नहीं,
अब हम बीच बीच में नहीं रह सकते। ये नहीं कह सकते कि हिंदू बायकॉट करता रहे, सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी। अमित शाह को भी एक्शन लेना पड़ा और बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि नहीं, बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज करो। अगर केकेआर उसे हटाता नहीं है तो उसके बाद ये टीम नहीं बच पाएगी। शाहरुख खान ये करोड़ों अरबों के बिजनेस करते हुए भी हाथ खाली ही उसका रहेगा। वो यहां कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा, 10 करोड़ रुपया बांग्लादेश नहीं भेज पाएगा इस खिलाड़ी के माध्यम से, जो 10 करोड़ का इस्तेमाल बांग्लादेश में जाकर टैक्स देकर उन जिहादियों के लिए करेगा। वो जकात देगा बांग्लादेश में जाकर और जमात वाले उसी पैसे का इस्तेमाल करके हिंदुओं की हत्या करेंगे, उसका घर चलाएगा, संगठन बनाएगा। ये अब बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए बीसीसीआई को एक कदम उठाना पड़ा। ये हिंदुओं की जीत है। ये अगर हिंदुओं ने या फिर हिंदू संतों ने इस तरीके से इन लोगों के खिलाफ अभियान नहीं छेड़ा होता तो बीसीसीआई कान में तेल डालकर बैठा हुआ था। कहा गया था उस समय जब ऑक्शन हो रहा था, जब बांग्लादेशी खिलाड़ी का ऑक्शन हो रहा था, तो उस समय कहा गया था, ये बॉलीवुड वाले उस समय कहां गए थे जब पाकिस्तान से लाकर यहां एक्ट्रेस उसको पैसे दिए जाते हैं, फेमस किया जाता है, करोड़ों की कमाई करके पाकिस्तान जाती है, जकात देती है, आतंकियों के साथ बैठती है। वो म्यूजिक डायरेक्टर, वो म्यूजिशियन, वो सारे सिंगर जो कि पाकिस्तान से आता है, हिंदुस्तान में गाना गाता है, करोड़ों कमा कर जाता है, जो उसके देश में उसकी औकात नहीं है, और ये करोड़ों रुपया ले जाकर वहां जैश और दूसरे जिहादी संगठनों को देता है डोनेशन। इन लोगों पर बैन तो लगना ही चाहिए कि भारत में लाकर तुम ऐसा नहीं कर सकते। यही दिलजीत दोसांझ जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लाया, वो घूम घूम कर माफी मांगता फिरा, क्योंकि हिंदुस्तान बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, हिंदू बदल चुके हैं। अब उन्हें पता है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा संकट दुश्मन की पहचान का होता है, जिसे अब तक छिपाया जाता रहा। कांग्रेस की सरकारें ये पॉलिटिक्स और उसी तरीके से ये रणनीति बनाते रहे कि हमारा एग्जैक्ट दुश्मन कौन है उसकी पहचान ही छिपा लो। हमारा एग्जैक्ट दुश्मन यही देश में बैठा गद्दार गैंग है, जो बॉलीवुड को इस्लामी वुड बनाने के चक्कर में किसी तरीके से कॉन्स्पिरेसी करता रहा, और अब यही परेशानी बढ़ी तो ये बैकफुट पर आया हुआ है। लगने लगा कि सेंटिमेंट बड़ा अजीब माहौल में चल रहा है, हर बार वो नहीं जाएगी। वो चीजें जो हम लोगों ने पहले से तैयार करके रखी है, पिछले बार पठान और जवान के समय में भी इन लोगों का जब बायकॉट की बात आई थी तो इन लोगों ने ऐसे ही इमरजेंसी मीटिंग की थी, और फिर शाहरुख खान के फिल्म के लिए पूरे देश में 40,000 से ज्यादा ये बुक किए गए सिनेमा हॉल, पर्दे, और उसके बाद यही सब मिलजुल कर ऐसी कॉन्स्पिरेसी किया कि फिल्म को हिट दिखाने की कोशिश की गई। एवरेज एक सिनेमा हॉल में 200 से ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा बताया गया, बॉक्स ऑफिस पर इसने धुआं मचा दिया है, क्योंकि इसे साबित करना था कि हिंदुओं के बायकॉट के बावजूद ये फिल्में हिट हो सकती है। सलमान खान को यही डर है, सैफ अली खान, आमिर खान को यही डर है। इसीलिए ये सारे लोग बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि अगर ये सेंटीमेंट रहा तो फिर तो हमारा बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। ये करोड़ों करोड़ रुपया जो कमा कर बैठे हैं, ये करोड़ों रुपया ऐसे ही उड़ जाएगा। एक फिल्म बनाते रोड पर आ जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि आजकल उसका बजट भी सैकड़ों करोड़ में होता है। ये 10, 20, 50 करोड़ में इनकी फिल्में नहीं बनती। इसलिए समस्या इन लोगों के साथ आई तो ये बैकफुट पर आता दिखाई पड़ रहा है। समस्या शाहरुख खान के साथ ज्यादा है। अभी तो बीसीसीआई की तरफ से नोटिस मिला है, अब आगे
बीएमसी की तरफ से भी नोटिस मिलने वाला है, क्योंकि ये 400 करोड़ का मन्नत बंगला जो इसका है उसमें इसने एक याचिका दायर की है। ये परमिशन मांग रहा है बीएमसी से कि हम 2 फ्लोर और ज्यादा बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो मामला अटका हुआ है। बीएमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन अब जवाब मिलेगा भी नहीं। ये 2 फ्लोर ज्यादा नहीं, 2 फ्लोर कम करने की बात की जा रही है। बांद्रा के इसकी हवेली अब जी उसी तरीके से वहां बुलडोजर जाएगा जैसे इसके प्रोडक्शन हाउस के आगे जो इसने कब्जा करके रखा था लाइटिंग की व्यवस्था, आगे इसने कुछ और सड़क पर कब्जा करके रखा था कि नहीं नहीं हम सोलर ऊर्जा से बिजली निकाल रहे हैं, तो सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल घर में कैसे, बाहर में खंभे लगाकर करेंगे। खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया था यही बीएमसी ने शाहरुख खान को पिछली बार, और वो छटपटाता फिर रहा था कि आगे हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर ये बाउंड्री वॉल भी न टूट जाए। मन्नत पर भी ऐसे ही खतरा मंडरा रहा है। कई और इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए नोटिस जाने वाली है, इसलिए परेशानी इन लोगों को एक तरफा नहीं है। सरकार के ऊपर इस बात का दबाव है कि इस गद्दार गैंग के खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर रहे हो। बीसीसीआई को जैसे मजबूर किया गया, वैसे ही दूसरे जगह पर भी इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, चाहे टैक्स बचाने को लेकर हो, चाहे विदेशी नागरिक बनने को हो, चाहे इसके शूटिंग में फैसिलिटी देने को लेकर हो, या फिर फिल्मों के टैक्स माफी के ऊपर हो। ये सारी कार्रवाई अब इसके खिलाफ हो रही है, इसलिए परेशानी इसकी बड़ी है। पहली बार हिंदुओं ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, और आगे देखिए इसी तरीके से अगर हिंदुओं का सेंटिमेंट जागता रहा तो ये सारे गद्दार गैंग को सजा मिलेगी, इसका इलाज होगा, और यही जरूरी है क्योंकि देश का माहौल बदल रहा है। इन लोगों ने पहले की तरह कॉन्स्पिरेसी आगे बढ़ाई तो इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।